टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में आज देखते हैं हम कि जो टू पोर्ट नेटवर्क है, जो एच पैरामीटर है, वाई पैरामीटर है, जेड पैरामीटर है, उसको अदर पैरामीटर के साथ कैसे इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेते हैं जेड पैरामीटर। अगर हम जेड पैरामीटर को लेते हैं, जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स इक्वेशंस को देखते हैं तो हमने देखा है कि v1 v2 इक्वल्स टू z11 z12 z21 और z22 इंटू i1 i2। अगर जब मैं इसकी मैट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। ये हमें z पैरामीटर की तो इक्वेशन v1 और v2 मिलती है। इसी के साथ जब मैं z पैरामीटर को इस y पैरामीटर के टर्म्स में लेता हूँ तो मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, तो हमने देखा है कि y पैरामीटर के मैट्रिक्स फॉर्म होता है i1 i2 इक्वल्स टू y11 y12 y21 y22 इंटू v1 और v2। अब z11 को z पैरामीटर को y पैरामीटर में कैसे इन टर्म्स करना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम पहले z पैरामीटर क्या होता है, z इज इक्वल टू इम्पेडेंस होता है और y इज इक्वल टू एडमिटेंस होता है। ये हम जानते हैं कि एम्पीडेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एडमिटेंस, अर्थात इम्पीडेंस एडमिटेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि z मोड z इज इक्वल टू मोड y इनवर्स 1, यानी कि अगर जैसे कि हमने बताया कि अभी इम्पीडेंस एडमिटेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इम्पीडेंस का मोड एडमिटेंस के मोड के इनवर्स के बराबर होता है। तो हम उसी प्रकार से फॉर्म में लेते हैं। तो हम जैसे कि z मोड इक्वल्स टू y मोड इनवर्स 1 को हम लेते हैं, तो z के पैरामीटर्स कौन से, z11 z12 z21 z22 इज इक्वल टू y के पैरामीटर है y11 y12 y21 और y22 का इनवर्स। फिर जब हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तथा इसको y पैरामीटर को z पैरामीटर को लेते हैं y पैरामीटर के इन टर्म्स में, तो हमें z11 मिलता है z11 इज इक्वल टू y22 अपॉन डेल y, z12 इक्वल्स टू -12 अपॉन डेल y। उसी प्रकार z21 मिलता है हमें माइनस y21 अपॉन डेल y, और उसी प्रकार z22 मिलता है हमें y11 डेल अपॉन डेल y। यहाँ पर जो डेल y है वो y मैट्रिक्स टर्म्स को सॉल्व करने पर मिलता है। जैसे कि डेल y इजिकल टू होता है y1 y2 y12 y21 y22। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डेल y मिलता है वो मिलता है हमें y11 y2 माइनस y12 y21। इस प्रकार हम अगर z पैरामीटर्स को y पैरामीटर के इन टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं तथा z पैरामीटर को इन टर्म्स में y पैरामीटर्स हम z पैरामीटर को डायरेक्टली निकाल सकते हैं ये गिवन फार्मूले के थ्रू। उसी प्रकार हम z पैरामीटर को जब h पैरामीटर में हम इन टर्म्स में लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि z पैरामीटर का हमने देखा है कि v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। उसी प्रकार h पैरामीटर के मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है v1 इक्वल्स टू h11 i1 प्लस h12 v2। उसी प्रकार i2 मिलती है h21 i1 प्लस h22 i2। हमने इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिया है। अब हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को लेते हैं। जब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं तो हमें मिलता है i2 इक्वल्स टू h21 i1 प्लस h22 v2 की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 2 को लेते हैं तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि h22 v2 को बाहर ले पे और i2 माइनस करते हैं, h22 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स h22 v2 इक्वल्स टू i2 माइनस h21 i1। जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है v2 इक्वल्स टू माइनस h21 अपॉन h22 i1 प्लस 1 अपॉन h22 इंटू i2। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा है कि v2 इक्वल्स टू मिलता है हमें माइनस h21 h22 i1 प्लस 1 अपॉन h22 माइनस i2। ये इक्वेशन हमें 3 डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार हम इक्वेशन 1 लेते हैं और उस इक्वेशन 1 में v2 की जगह हम अपनी इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुटअप करते हैं। जब हम ये इक्वेशन पुटअप करते हैं तो हम देखते हैं कि v1 इक्वल्स टू h11 i1 प्लस h12 ब्रैकेट्स माइनस h21 अपॉन h22 i1 प्लस 1 अपॉन h22 माइनस h22 डॉट i2। जब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें v1 जो मिलता है वो मिलता है डेल h अपॉन h22 i1 प्लस h12 अपॉन h22 i2। ये हमारी इक्वेशन 4 होती है। जो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिली है हम उसे z पैरामीटर के साथ इक्वलाइज में कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है z11 इज इक्वल टू डेल h अपॉन h22, z12 मिलता है हमें h12 अपॉन h22 और z21 मिलता है माइनस h21 अपॉन h22 और z22 मिलता है 1 अपॉन h22। यहाँ पर जो डेल h है, डेल h हमें h पैरामीटर की मैट्रिक्स को सॉल्व करने में मिलता है। जैसे मैट्रिक्स इसकी h11 h12 h21 और h22 को जब हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म से तो हमें मिलता है डेल h इजिकल टू
H11 H22 माइनस H21 और H12। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर हमें z पैरामीटर को अगर h पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना हो, मतलब z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ h पैरामीटर को अगर z पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना हो, तो हमें h पैरामीटर के इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके z पैरामीटर के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो हमें z पैरामीटर के z पैरामीटर के इन टर्म्स में हमें h पैरामीटर मिल जाता है। उसी प्रकार हम z पैरामीटर के इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, अब z पैरामीटर को जो ABCD पैरामीटर को z पैरामीटर में इन टर्म्स करने के लिए हम देखते हैं। तो हमने जैसे कि z पैरामीटर में देखा है कि हमारी जो z पैरामीटर की मैट्रिक्स इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है V1 और V2। तो V1 इज इक्वल टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2 इज इक्वल टू V2 होता है हमारा Z21 I1 प्लस Z22 I2। उसी प्रकार जब हम ABCD पैरामीटर को देखते हैं तो हमारा दो इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस IB2 B2 माइनस BI2। उसी प्रकार जब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं ABCD पैरामीटर की I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। इस प्रकार ये हमारी ABCD पैरामीटर की दो मैट्रिक्स है, इसको फॉर्म सॉल्व करने पे हमें दो इक्वेशंस मिलती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें Z पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बताऊंगा आपको Z पैरामीटर के अंदर जो हमारे नोन्स पैरामीटर होते हैं वो होते हैं V1 और V2, और अननोन पैरामीटर वो होता है I1 एंड I2। तो इस प्रकार हमें जो इक्वेशंस को जो ABCD पैरामीटर को है हमें उनसे V1 और V2 पैरामीटर ही निकालना है, ताकि इन टर्म्स ऑफ हम Z पैरामीटर को कंपेयर करके उससे Z पैरामीटर की वैल्यूज़ को निकाल सकें। तो उसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को लेते हैं। तो इक्वेशन 2 I1 इज इक्वल टू होता है इक्वेशन 2 है हमारी I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। अब इस प्रकार हम उसे V2 को बाहर लेते हैं, क्योंकि Z पैरामीटर में V1 और V2 होते हैं। V1 V2 की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स इक्वेशन मिलती है हमें सॉल्व करने पर V1 V2 की मिलती है। तो हम इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर से हम V2 की इक्वेशंस को निकालेंगे। तो हम जब V2 को बाहर करते हैं तो V2 को सॉल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, V2 निकालते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है V2 इक्वल्स टू 1/C I1 प्लस D/C I2, जिसे हम इक्वेशन 3 नॉमिनेट करते हैं। उसी प्रकार हम इक्वेशन 1 को लेते हैं और उसमें V2 की वैल्यू को पुट करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 लेते हैं और उसमें V2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 से पुट करते हैं। तो इस प्रकार मिलेगा इक्वेशन 1 हमारी V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। जब इसको सॉल्व करते हैं हम V2 की जगह हम इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करते हैं, V2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू 1/C I1 प्लस D/C I2 इंटू A माइनस B इंटू I2। जब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू A/C I1 प्लस AD माइनस BC/C इंटू I2। इसी प्रकार जब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो हमें मिली है तो हम Z पैरामीटर की इक्वेशंस जो हमें मिली है, जो Z पैरामीटर की इक्वेशन है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू है Z21 I1 प्लस Z22 I2 के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें Z11 पैरामीटर मिलता है Z11 इज इक्वल टू A/C, Z12 मिलता है हमें AD माइनस BC/C। उसी प्रकार Z21 मिलता है हमें 1/C और Z22 मिलता है हमें D/C। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि H पैरामीटर, Y पैरामीटर और ABCD पैरामीटर को Z पैरामीटर में इन टर्म्स में शो कर सकते हैं। मतलब Z पैरामीटर को ABCD पैरामीटर, Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ABCD, H और Y पैरामीटर में भी शो कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसके इक्वेशंस को सॉल्व करके Z पैरामीटर के इक्वेशन से कंपेयर करके हम Z पैरामीटर की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। थैंक यू।